नमस्कार, मैं हूं संगीता गौर। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं 2 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। दिल्ली की सड़कों पर इन गाड़ियों से निकले तो सीधा कटेगा 20,000 का चालान। दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। बढ़ते प्रदूषण के चलते केंद्र सरकार के पॉल्यूशन कंट्रोल पैनल ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप के तीसरे चरण को लागू कर दिया है। प्रदूषण के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। इसमें कई तरह की पाबंदियां लगाई गई, जैसे कि सभी तरह के कंस्ट्रक्शन और डिमोलेशन पूरी तरह से बैन रहेंगे। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल के वाहनों पर निजी 4 पहिया वाहन अगर सड़कों पर दिखाई दिए तो 20,000 रुपए का चालान कटेगा। ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी का निर्माण जल्द। पहले फेज में 230 एकड़ में होगा काम। यमुना प्राधिकरण इलाके में बनने वाली फिल्म सिटी के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। कई बड़ी कंपनियों के सुझाव के बाद टेंडर प्रक्रिया में कई बदलाव भी किए गए हैं। यूपी सरकार ने फिल्म सिटी का विकास चरणबद्ध ढंग से करने का फैसला किया है। प्रथम चरण में 230 एकड़ पर ग्रेटर नोएडा शहर के पास फिल्म सिटी विकसित की जाएगी। ग्रेटर नोएडा शहर के ठीक बगल में बनने वाली फिल्म सिटी भारत की सबसे बड़ी व सबसे आधुनिक फिल्म सिटी बनेगी। जेवर एयरपोर्ट के बगल में सेक्टर 21 में इसके लिए 1000 एकड़ जमीन चयनित की गई है। हरियाणा आर्बिट्रेटर रेल कॉरिडोर का शुक्रवार को होगा भूमि पूजन। CM मनोहर लाल होंगे शामिल। हरियाणा में ढांचागत तंत्र को विस्तार देने के लिए KMP के साथ आर्बिटर रेल कॉरिडोर के सेक्शन का A का काम जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके शुभारंभ के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल KMP के पटौदी रोड टोल प्लाजा के पास 3 नवंबर को सेक्शन A के निर्माण के लिए भूमि पूजन के लिए आयोजित समारोह में पहुंचेंगे। गंगा एक्सप्रेस से लंबा 700 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर, 22 जिले होंगे कनेक्ट। उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। प्रदेश में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काफी बड़े पैमाने पर एक्सप्रेस वे के निर्माण का काम किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी जा सकती है। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस एक्सप्रेस वे के निर्माण की मंजूरी दी थी। 700 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे का रूट मैप भी तैयार कर लिया गया है। PM मोदी आज करेंगे वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन। 80 देशों से आएंगे मेहमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में एक बड़े खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कराए। PM मोदी स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक SHG सदस्यों के बीच पूंजी सहायता भी देंगे। PM मोदी की ओर से दी गई इस सहायता से SHG को बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट के जरिए बाजार में बेहतर दाम हासिल होंगे। PM मोदी वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आद्रिता नाग, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। मैं क्लोक डेंटल की जोनल हेड हूँ। क्लोक डेंटल एशिया का लार्जेस्ट डेंटल चेन है और बहुत जल्दी हम 1000 क्लिनिक से ज्यादा खोलने वाले हैं। मेरा विशेष जो है वो ओरल कैंसर के ऊपर है। आप सभी ने देखा गया है, कई बार आप लोगों को डर है, प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है ओरल कैंसर के बारे में। तो आप में से किसी को भी कोई प्रश्न रहेगा, हर सोमवार 1 बजे से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न के साथ। मैं मरुधर 24 न्यूज चैनल में अवेलेबल रहूंगी। थैंक यू। विश्वास जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही, और मेरा पूरा भरोसा है SODL सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। होटल्स में अनैतिक गतिविधि रोकने के लिए नोएडा पुलिस OYO के बीच सहयोग। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बृहस्पतिवार को अतिथि प्रौद्योगिकी कंपनी OYO से सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि निजी कंपनी से संबंध होटलों में कोई अनैतिक गतिविधियां ना हो। कंपनी के अनुसार OYO ब्रांड के तहत वर्तमान में दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 365 संपत्तियां क्रियाशील हैं। अधिकारी ने कहा कि इस पहल के तहत
ओयो के ब्रांड का अवैध रूप से उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक होगी। जबकि होटलों में से अपने परिसरों में सुरक्षा उपाय बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया है। ईडी की रेड के बाद बोले मंत्री राजकुमार आनंद, छापामारी सिर्फ लोगों को परेशान करने का बहाना। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी की रेड खत्म हो गई है। रेड के बाद मंत्री राजकुमार आनंद ने कहा कि छापामारी सिर्फ लोगों को परेशान करने का एक बहाना है। उन्हें तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला। उन्हें ऊपर से आदेश मिला है कि मुझे लगता है कि इस देश में सच बोलना और गरीबों के लिए राजनीति करना पाप है। प्रवर्तन निदेशालय ने कल छापा मारा था। शराब घोटाले के सिलसिले में ईडी ने कल दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, पर वे नहीं गए थे। केजरीवाल ने ईडी को समन के अनुचित बताया था और मध्य प्रदेश में रैली करने चले गए थे। कल सवेरे ही ईडी ने दिल्ली के मंत्री आनंद के घर छापा मारा था। दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल, पराली के प्रदूषण में 740% इजाफा। वैज्ञानिकों की चेतावनी ने डराया। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। जहरीली हवा ने सांस लेना दूभर कर दिया। आसमान पर प्रदूषण की मोटी परत छाई हुई है, जिसकी वजह से दृश्यता का आधे से भी कम रह गया। ऐसे में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेड के स्टेज 3 को लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली के 12 इलाकों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर दर्ज किया गया है। इसी बीच प्राइमरी स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। प्राइमरी स्कूलों के छात्रों की पढ़ाई फिजिकल की जगह ऑनलाइन मोड पर होगी। नगर निगम के स्कूल भी 2 दिन बंद रहेंगे। पड़ोसी राज्य गुरुग्राम ने भी प्रदूषण से निपटने के लिए कदम उठाए हैं। आज मरुधर हिंद 24 न्यूज की टीम ने सेक्टर 7 रोहिणी अपोजिट M2 के क्लोव डेंटल क्लिनिक की डॉक्टर अद्रिता नाग, डॉक्टर रविंद्र गारू से बातचीत की। क्लोव दंत चिकित्सा में एक जाना माना नाम है। आज के दिन विश्व में 4थे स्थान में और एशिया में पहले स्थान पर क्लोव डेंटल क्लिनिक है। इस क्लिनिक में दांत की सभी समस्याओं के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। गंभीर से गंभीर दंत चिकित्सा के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर समय उपलब्ध रहते हैं। क्लोवी डेंटल क्लिनिक में हर प्रकार की दांतों की बीमारी का इलाज किया जाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से डायग्नोज और ट्रीटमेंट किए जाते हैं। डॉक्टर अद्रिता का कहना है कि स्टरलाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि मरीज को किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन ना हो। उन्होंने बताया विश्व की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इलाज में इस्तेमाल होता है। उन्होंने बताया क्लोव डेंटल क्लिनिक की विशेषता है कि डॉक्टर मरीज का किस प्रकार ट्रीटमेंट कर रहा है उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पूरी नजर रखी जाती है। क्लीनिंग व पूरे ट्रीटमेंट और स्टरलाइजेशन में विशेष प्रकार से नियंत्रण रखा जाता है। डॉक्टर अधीरता ने बताया जल्दी ही क्लोव के क्लिनिक की संख्या 1000 हो जाएगी। उन्होंने बताया क्लिनिक में डेंटल स्कैनिंग के माध्यम से ट्रीटमेंट का रिजल्ट पहले दिखाया जा सकता है। क्लोव में यह सुविधा हर क्लिनिक में उपलब्ध है। क्लोव क्लिनिक में 1500 से ज्यादा इन हाउस डेंटिस्ट काम करते हैं। क्लोव में 70 से ज्यादा इम्पेंटोलॉजिस्ट टीम में हैं। डॉक्टर रविंद्र गारू ने बताया कि क्लिनिक में परिदंत चिकित्सा, बाल दंत चिकित्सा, कृत्रिम दंत चिकित्सा, दंत शोधन चिकित्सा, रूट कैनाल चिकित्सा, मौखिक शल्य चिकित्सा। इनर व्हील क्लब नोएडा एलिट डिस्ट्रिक्ट 301 ने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर उर्वशी मित्तल की आर्टिफिशियल विजिट नोएडा सेक्टर 116 में बनाई। प्रोग्राम को होस्ट किया क्लब मेंबर शिवा मेहंदी रत्ता एवं अंजू चांदना जी ने। क्लब अध्यक्ष अनुराधा भाटिया, सेक्रेटरी प्रतिभा गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर उर्वशी मित्तल एवं सुपर्णा भूषण सूद ने कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में सभी पोस्ट होल्डर ने क्लब में किए गए प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पढ़ा। क्लब अध्यक्ष अनुराधा भाटिया ने बहुत ही अच्छी तरह से क्लब की अध्यक्षता निभाई और नोएडा एलिट ने नोएडा को गवर्नमेंट स्कूल के अध्यापकों को नेशन बिल्डर अवार्ड से सम्मानित किया। गेस्ट ऑफ ऑनर सुपारा भूषण सूद को उनकी उत्कृष्ट नृत्य कला के लिए सम्मानित किया गया। नोएडा एलिट ने किन्नर समाज के उत्थान के लिए बसेरा एनजीओ को, जिसकी कार्यकर्ता रामकली है, के लिए आस्क फ्री लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन किया एवं रामकली को भी सम्मानित किया और बसेरा एनजीओ को एक इन्वर्टर भी दिया। चेयरमैन उर्वशी मित्तल जी ने रामकली को मेंबर्स पिन लगाकर उन्हें क्लब का मेंबर घोषित किया। इसके अलावा नोएडा एलिट ने डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को भी सपोर्ट किया और उनके द्वारा बनाए गए क्लॉथ बैग्स को खरीदा। नोएडा एलिट क्लब की अध्यक्ष अनुराधा भाटिया ने छवि गोयल के सहयोग से क्लब का सिग्नेचर प्रोजेक्ट स्पेशल 26 का उद्घाटन किया और केके फाउंडेशन की 26 गर्ल्स को अडॉप्ट किया और
एक प्रोग्राम बनाया जिसमें उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इनर व्हील क्लब नोएडा एलिट ने पर्यावरण के बचाव के लिए बिस्लेरी के साथ हाथ मिलाया और 478 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक के बदले एक प्लास्टिक बेंच सेक्टर 39 के पार्क में लगवाई। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर वसीम मित्तल ने क्लब के सभी सर्विस प्रोजेक्ट्स की सराहना की। क्लब अध्यक्ष अनुराधा भाटिया का मानना है कि कोई भी एक व्यक्ति किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। ये सब क्लब मेंबर्स का कलेक्टिव एफर्ट्स है और इसके लिए वह दिल से आभारी हैं। नमस्कार, आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.mardahind.com को लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।